Hello students, better let us start with the next chapter, metals and non-metals. Before starting this chapter, first of all I must tell you what are metals. पहली बात ये कि metals क्या होते हैं. Metals वो substances होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब क्या? जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट इट बी सोडियम. सोडियम इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 9th क्लास में थोड़ा सा आप पढ़ चुके हो. 2 दूसरी शेल में होंगे 8, देन थर्ड शेल में 1, राइट. अब एक इलेक्ट्रॉन ये देने की टेंडेंसी में होता है. अगर किसी की आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. डोनर होते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, राइट. और मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. ठीक है. सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट इज अ मेटल. देन मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2, 8, 2. इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है. ठीक है. तो ये भी मेटल में. ठीक है. तो कहने का मतलब ये कि जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो मेटल्स होते हैं. तो मेटल्स को स्टडी करने से सबसे पहले इसका जो टॉपिक है आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. मेटल्स के क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है? दे हैव शाइनी सरफेस, इसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर, शाइनी इन अपीयरेंस. ठीक है. स्टील, सिल्वर, ये शाइनी अपीयरेंस होती है इनकी. ठीक है. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स हार्ड होते हैं एंड हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. हर एक मेटल की अलग हार्डनेस होती है. तो क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज हियर बेटा, हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं. जैसे कुछ मेटल्स ऐसे भी आप स्टडी करोगे विच कैन बी कट विद नाइफ, जिसको हम चाकू से काट भी सकते हैं. ठीक है. एक्सेप्शंस इसमें आएंगे साथ साथ. मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स. मेटल्स की बारीक चादरें भी बनाई जाती है. एल्युमिनियम फॉयल होता है ना, जिसमें जो हम पैकिंग में यूज़ करते हैं फूड पैक करने में, एल्युमिनियम की थिन शीट ही होती है, राइट. मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. इसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं. ठीक है. मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. उनकी तारें भी खींची जा सकती हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. व्हाट इज डक्टिलिटी, व्हाट इज मैलिएबिलिटी, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है. ठीक है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कोई मेटल का एक स्पून है, स्पून को आप गैस के ऊपर रखो, बहुत जल्दी से जहाँ से पकड़ा वहाँ से गर्म हो जाएगा ना. तो दैट इज बिकॉज इट कंडक्ट हीट, राइट. और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं करती मेटल्स. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स मेटल को अगर हम हिट करते हैं तो इट गिव अ म्यूजिकल साउंड. दैट्स व्हाई मेटल्स आर सोनोरस, कॉल्ड सोनोरस. सोनोरस का मतलब ये, दे गिव म्यूजिकल साउंड. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो इसमें एक्सेप्शंस भी हम स्टडी करेंगे क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल्स को नहीं हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते, बिकॉज एक्सेप्शंस आर देयर जो हम स्टडी करेंगे. इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इसमें बनता है जो मैं अभी बता रही हूँ कि क्या क्या एक्सेप्शंस है इसमें. अभी हम इस पर स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन में. वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम नहीं कह सकते ये मेटल है या नॉन मेटल है. ठीक है. क्योंकि कई ऐसी प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी हैं जो कि नॉन मेटल्स की होती है. नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स में भी आपको पता चलेंगी इसमें चैप्टर में. और ये कौन सी, दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस. कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है.
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में आप अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम एलिमेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं हम ग्रुपिंग कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें कई एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है ना, मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन मरकरी है जो कि सॉलिड नहीं है, वो तो लिक्विड होती है ना, लेकिन हम उसको मरकरी को किस कैटेगरी में रखते हैं? मेटल्स की कैटेगरी में, ठीक है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारी मेटल्स सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन उसमें गैलियम एंड सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिसको आप अपने हाथ पे रखो तो भी मेल्ट कर जाते हैं। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हाथ की गर्मी से भी मेल्ट होते हैं। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर आप उनको हथेली पे भी रखेंगे तो उसी में ही वो मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल में आती है, ठीक है। बट इट इज, हम कहते हैं ना ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस, हमने यहाँ स्टडी किया था, मेटालिक लस्टर होता है, लेकिन आयोडीन तो मेटल है ही नहीं, लेकिन वो भी लस्ट्रस है, तो ये एक्सेप्शन आ गई ना। उसी तरह कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, और लेकिन जो हमने अभी कहा कि मेटल्स आर हार्ड, कार्बन इज अ नॉन मेटल जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है, जिसको मेलोट्रॉप्स कहते हैं। प्योर कार्बन का ग्रेफाइट भी बना होता है, प्योर कार्बन से डायमंड भी बना होता है। डायमंड इज वेरी हार्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या है, जो डायमंड है, इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म है डायमंड, राइट। और लेकिन इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, वेरी हाई, राइट। कार्बन इज अ नॉन मेटल that can exist in different forms as an allotrope. Diamond is a allotrope of carbon. Diamond is allotrope of carbon. Carbon का एक allotrope है. It is the hardest natural substance. ये nature का hardest substance है and has very high melting and boiling point. Boiling और melting point भी बहुत high है, ठीक है। ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रॉप, अभी मैंने बताया कि ग्रेफाइट भी इसका एलोट्रॉप है और इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने कहा कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक्सेप्शनल आ गया ना केस, ठीक है। उसी तरह अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो ये एल्केलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं ना, विच कैन डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको मेटल्स को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, बिकॉज ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अल्कली क्या होते हैं? वो बेसिस होते हैं विच कैन डिजॉल्व इन वाटर। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम अल्कली मेटल्स हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, कैन बी कट विद नाइफ। मैंने अभी बताया कि हमने अभी पहले स्टडी किया कि दे आर वेरी हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है ना, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद द नाइफ, राइट। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है और डेंसिटी भी लो है, राइट। तो इस तरीके से ये आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स को हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले एक स्क्रीनशॉट ये ले लो, फिर थोड़ा सा मैं इसको प्लस कर देती हूँ, इसमें ये सारा नहीं आया ना, ये अब एक और स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट हो जाता है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा ये टॉपिक आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।